What is mole? What is Avogadro's number? Before starting, if you are new on my channel, then subscribe my channel to get access to other videos. Let's start now. What is mole? We can understand the concept by using the concept of dozen. We know that 1 dozen is equal to 12 units. कि एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं और एक पेयर में देयर आर 2 यूनिट्स. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक 1 डजन एग्स तो उसमें 12 अंडे होंगे. एंड इफ़ यू टेक 1 डजन बनानास तो उसमें 12 बनानास होंगे. और अगर हम 1 डजन पेंसिल लेते हैं तो उसमें 12 पेंसिल्स होंगी. इट मीन्स कि 1 डजन में हमेशा 12 यूनिट्स ही होते हैं. इसी तरह हम मोल को समझ सकते हैं कि मोल हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का लें तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ऑलवेज इक्वल टू 6.02 10⁻23 एटम्स. और अगर लें 1 मोल ऑफ वाटर तो 1 मोल में कितने होंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. एंड इफ यू टेक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस उसमें भी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे. इट मीन्स कि 1 मोल हमेशा इक्वल होगा 6.02 10⁻23 के. जैसे डज़न इक्वल होता है 12 के, इसी तरह मोल इक्वल होगा 6.02 10⁻23 के. नाउ अब हम डिफरेंस जो है सीखेंगे रिलेटिव मैस और मोलर मैस के दरमियान. रिलेटिव मैस हमने पढ़ा कि रिलेटिव मैस एटॉमिक मैस यूनिट कार्बन का हमेशा होता है 12 AMU और वाटर का रिलेटिव मैस होगा 18 AMU. लेकिन इसी AMU को अगर हम ग्राम्स में करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन की हम अगर लें 12 ग्राम्स तो वो कार्बन का मोलर मैस होगा. अगर हम वाटर के 18 ग्राम्स लें तो वो वाटर का मोलर मैस होगा. यानी AMU को जब ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो मोलर मैस बन जाता है. इसी तरह केमिस्ट्री में व्हाट इज़ 1 मोल? मोल किसके इक्वल होगा? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मैस. ठीक है. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के 1 मोल में इज इक्वल टू 12 ग्राम, क्योंकि उसका 12 का मोलर मैस है. तो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम. 1 मोल ऑफ शुगर इक्वल टू 180 ग्राम. इसी तरह जिनका जो भी मोलर मैस होगा अगर वो हम लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम. अगर ऑक्सीजन एटम होगा तो 16 ग्राम, लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस ले हैं तो वो डबल हो जाएगा 32 ग्राम्स. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस में O2 होता है और ऑक्सीजन में सिंपली O होता है, तो हम उनका मोलर मैस लेंगे. अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप मुझे ला कर दें 1 मोल ऑफ वाटर तो आप कितना वाटर लेकर आएंगे. इफ़ यू आस्क्ड टू ब्रिंग 1 मोल ऑफ वाटर तो आप कितना वाटर लेकर आएंगे? जाहिर सी बात है 18 ग्राम, क्योंकि उसका मोलर मैस 18 ग्राम है. तो हमने सीखा है कि 1 मोल इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स मोलर मैस. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एवोगैड्रोज नंबर. अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक स्टोरी है. एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था. उसने कार्बन का 1 मोल लिया और 1 मोल कार्बन का कितना था 12 ग्राम. अब वो 12 ग्राम कार्बन के लेकर एक रूम में लॉक हो गया और उसने स्टार्ट कर दिया उस कार्बन एटम को काउंट करना कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं. वो काफ़ी साल काउंट करता रहा और कुछ सालों के बाद उसे पता चला कि उसमें कितने पार्टिकल्स थे. 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स थे या एटम्स थे. तो ये जो 6.02 10⁻23 फिगर था ये एवोगैड्रो ने दिया और उसने कहा कि 1 मोल में किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लो, इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे. तो क्योंकि ये एवोगैड्रो ने बताया था इस चीज़ को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन हो तो वो तो 12 ग्राम होगा. अगर 1 मोल ऑफ वाटर लें तो उसमें कितने ग्राम्स होते हैं 18 ग्राम्स. और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 10⁻23. इसी तरह 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम लिया जाए तो उसका मोलर मैस है 35 ग्राम और उसमें एटम्स कितने हैं 6.02 10⁻23. और अगर क्लोरीन गैस दी जाए तो वो डबल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि Cl2 गैस होता है. इफ़ यू लाइक माई